हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी व्लॉग में। तो आज मेरे दिन की शुरुआत सुबह 4:30 बजे हुई थी। मैं इससे पहले ही उठ गई थी, लेकिन थोड़ा फ्रेशअप भी होना था। उसके बाद मैं पढ़ने स्टार्ट की। सुबह का टाइम था, मौसम थोड़ा बारिश का था, तो इसलिए ज़्यादा हेक्टिक सब्जेक्ट नहीं उठाई मैं। इंग्लिश के लिए मैं वोकैब पढ़ने वाली थी, इसीलिए ब्लैक बुक निकाली और उसी को पढ़ रही थी। आज हमारे यहाँ एक त्यौहार है जिसे कर्मा नाम से जाना जाता है। बहन अपने भाइयों के लिए करते हैं। वैसे तो मेरी एक बेटी है और मेरे देवर का एक लड़का हुआ है, लेकिन अभी वो बहुत छोटा है और मेरी बेटी भी बहुत छोटी है, इसलिए वो पूजा नहीं करती। हम छू रहे थे। फिर भी घर में कुछ स्पेशल पकवान बनता ही है, इसलिए मैं आज कुछ स्पेशल बनाने का सोची थी। इसीलिए बहुत जल्दी ही उठ गई ताकि मैं अपना स्टडी भी कंप्लीट कर लूँ, क्योंकि मैं एसएससी एमटीएस की स्पेशल तैयारी कर रही हूँ। क्योंकि हाल ही में एसएससी एमटीएस का एग्ज़ाम होने वाला है, लेकिन उसका डेट अनाउंस नहीं हुआ है, लेकिन हमें प्रिपेयर रहना चाहिए। तो मैं इंग्लिश के लिए बहुत सेंसिटिव हूँ, क्योंकि इंग्लिश एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको मेरिट में ला सकती है। जीके जीएस तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, वो भी मेरिट डिसाइडर है, लेकिन इंग्लिश अगर आपका स्ट्रॉन्ग है तो मेरिट आने का फुल चांसेस रहता है। तो मैं जहाँ तक होता है कोशिश करती हूँ कि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा से हो, ग्रामर पार्ट भी और वोकेबलरी भी। साथ में मेरा देवर का बेटा भी सोया हुआ था, क्योंकि रात में वो सो नहीं रहा था, इसलिए मैं अपने पास ले आई थी। और बगल में रिया भी सोई हुई थी। रिया के पापा बाहर चले गए थे, उनका तबीयत थोड़ा ठीक नहीं था, इसीलिए मुझे लाइट जला करके पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं हुई। वैसे तो उनके पापा को लाइट पसंद नहीं है, इसीलिए मुझे कोई और जुगाड़ करना पड़ता है, या फिर मेरे पढ़ाई में डिस्टर्ब ना हो, इसलिए वो बाहर ही सो जाते हैं।
उसके बाद मेरा 1.5 घंटे का पढ़ाई ख़त्म हो गया था। लगभग 5:31 हुए और मैं अपना पढ़ाई ख़त्म करके बाहर आ गई थोड़ा टहलने के लिए, क्योंकि बैठ के पढ़ाई करने से क्या होता है ना, शरीर अकड़ जाता है थोड़ा। तो मैं सोची थोड़ा बाहर टहला जाए। हमारे यहाँ जो बगल में एक बड़ा सा पेड़ था वो हम लोग काट दिए थे, क्योंकि उसके वजह से ठंड के मौसम में धूप ही नहीं पड़ती थी और धूप ना होने के कारण थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि ठंड के मौसम में थोड़ा शरीर में धूप पड़ता है तो अच्छा लगता है। इसीलिए उस पेड़ को हम लोग कटवा दिए थे। तो देख रहे हैं बारिश का मौसम है, थोड़ा थोड़ा बारिश भी हुआ है और मैं खुद को थोड़ा स्ट्रेच कर रही थी, क्योंकि बैठ बैठ के मेरा कमर अकड़ गया था। इसीलिए मैं थोड़ा बहुत जो होता था एक्सरसाइज करती और इधर उधर टहल भी रही थी। मुझे सुबह सुबह हरे पत्तों को, फूल वगैरह देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए सुबह एक बार निकल के मैं सारी चीज़ को लुकआउट ज़रूर करती हूँ। उसके बाद मैं चली गई थोड़ा फ्रेश होने, ब्रश करने के बाद, क्योंकि मुझे किचन में जाना होता है। सुबह सुबह ब्रश करने से थोड़ा माइंड फ्रेश हो जाता है, रात भर का थकान भी थोड़ा स्ट्रेस आउट हो जाता है। इसीलिए मैं प्रेफर करती हूँ कि सुबह ही मैं ब्रश कर लूँ। फिर मैं चली आती हूँ किचन में, क्योंकि मैं सुबह उठ के ब्रश करने के बाद थोड़ा हल्का गुनगुना पानी पीती हूँ, क्योंकि सुबह खाली पेट में हल्का गुनगुना पानी पीने से सेहत अच्छी रहती है। इसीलिए आई ऑलवेज प्रेफर lukewarm वाटर टू ड्रिंक इन द मॉर्निंग। सो हियर आई एम प्रिपेयरिंग द हॉट वाटर फॉर मी। उसके बाद किचन का जो मेसी काम रहता था उसको मैं समेटने के बाद मैं थोड़ा इधर उधर जो भी काम बचा रहता वो करने में लग जाती। यहाँ देख रहे होंगे आप का पानी गुनगुना मैं पी रही हूँ और थोड़ा बाहर भी देख रही हूँ, क्योंकि किचन से लगा हुआ एक विंडो है हमारा, जो कि हमारे पीछे बागान की तरफ खुलता है। और बागान में हम लोग कुछ लगाते भी हैं, लेकिन इस बार हम लोग कुछ लगाए नहीं थे। फिर भी देखने में इतना सुंदर हरा भरा दिख रहा था ना, तो इसीलिए मैं वहीं पे खड़ी होकर अपना पानी भी पी रही थी और थोड़ा लुक भी ले रही थी। इतना सुंदर नज़ारा का, हल्का हल्का बारिश हो रहा था और मज़ा आ रहा था देख करके।
बाद में किचन का डेली रूटीन संभालती हूँ। किचन सबसे पहले पोछा लगाती हूँ, बर्तन वगैरह धोती हूँ, यही सब काम होते हैं मेरे सुबह के। और सुबह मेन काम किचन का होने के बाद में ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। तो आज मैं ब्रेकफास्ट में कुछ स्पेशल बनाने वाली थी, क्योंकि आज कर्मा का त्यौहार था और कर्मा के त्यौहार में हम कुछ न कुछ स्पेशल बनाते ही हैं। कुछ स्पेशल बोले तो उतना भी स्पेशल नहीं, लेकिन हाँ स्पेशल ही बोला जा सकता है हमारे लिए तो, क्योंकि रेगुलर का वही नॉर्मल सा सब्जी रोटी खा कर के सब बोर हो जाते हैं। इसीलिए कुछ स्पेशल ओकेजन पे कुछ अच्छा बनाने से सबका मूड भी फ्रेश हो जाता है। तो इसीलिए मैं सबसे पहले छोले की तैयारी कर रही थी। छोला बनाने के लिए जो छोला के लिए मैं कढ़ाई चढ़ा करके तेल गरम करके मसाले को फ्राई करने में लगी हुई थी। देख सकते हो यहाँ पर छोला में उबाल दी थी, साथ साथ 3 आलू भी उबाली थी, क्योंकि मटर और आलू का मिक्स छोला बनाने वाली थी। और यहाँ चावल का रोटी बनता है, इसलिए मैं चावल को धो के पीस ली थी। और यहाँ झारखंड स्पेशल जो बनता है डिश उसका भी बैटर मैं ऑलरेडी प्रिपेयर कर ली थी। उसके बाद एक एक करके मैं धुसका तल रही थी। यहाँ पर आप देख रहे हो मेरा धुसका कितना सुंदर गोल गोल नरम नरम एकदम फूला फूला सा बना है। जैसे कि दुकान वगैरह में, मतलब मुझे दुकान का नहीं पसंद, मैं खुद ही घर में बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और ये इसका जो रेसिपी है, हो सकता है मैं कभी आपको मेरे वीडियो में शेयर करूं। आज नॉर्मली बता दे रही हूँ, क्योंकि चावल और उड़द को मिला करके पीस के फेंट के बनाया जाता है, जिसे हम झारखंड में इसे धुसका बोलते हैं। आप देख सकते हैं इसे किस तरह से गरम तेल में डाला जाता है और कितना सुंदर से ये गरम हो करके ऊपर निकल आता है और गोल गोल धुसका बन के तैयार हो जाता है। लुक एट दिस, कितना सुंदर ये गोल बन करके फूल के एकदम अच्छे से निकल आता है। फिर इसको एक साइड सीखने के बाद दूसरी ओर पलटना पड़ता है। तो यही था आज का मेरा मॉर्निंग का शेड्यूल, मेरे पढ़ाई के साथ साथ मेरे मॉर्निंग का घर का काम का शेड्यूल। तो अगर मेरी वीडियो आपको ऐसे अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, ताकि मेरे डेली स्टडी अपडेट एंड डेली रूटीन आपके साथ में शेयर करती रहूं। सो थैंक यू माय व्यूअर्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड सपोर्ट करें मेरी वीडियो को, और थैंक यू फॉर वाचिंग।